मध्य प्रदेश के रीवा में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का राज्य स्तरीय राजश्री साहू जी महाराज जयंती समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक द्वारा राज्यश्री साहू जी महाराज राष्ट्रीय जयंती समारोह 2026 के अवसर पर देश भर में एक दिवसीय विशाल जनसभाओं एवं विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय जयंती अभियान की शुरुआत 26 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में राज्यश्री साहू जी महाराज की जयंती के अवसर पर हुई थी, जबकि राष्ट्रीय जयंती अभियान का समापन 25 जुलाई 2026 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ किया जाएगा। इसी क्रम में 11 जुलाई 2026 को मध्य प्रदेश के रीवा शहर में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक द्वारा राज्य स्तरीय जयंती समारोह का आयोजन सरदार पटेल शिक्षण संस्थान निराला नगर रीवा मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में सहभागिता की। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। यह कार्यक्रम पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी डॉक्टर KS चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के शुरू होने से पहले राज्यश्री छत्रपति साहू जी महाराज की प्रतिमा से लेकर कार्यक्रम स्थल तक विशाल संविधान रैली का प्रदर्शन किया गया। संविधान रैली प्रदर्शन का नेतृत्व पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय महासचिव मूल निवासी हेमराज सिंह पटेल ने किया। रैली में शामिल कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने संविधान, सामाजिक न्याय, समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों के समर्थन में जोरदार नारे लगाए और रैली का समापन कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर हुआ, जिसके बाद राज्य स्तरीय जयंती समारोह कार्यक्रम की कार्यवाही प्रारंभ हुई। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम प्रभारी एवं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता मूल निवासी राम गोपाल सिंह पटेल ने किया। कार्यक्रम में देश के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं लोकतांत्रिक विकास से जुड़े 4 महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। सभी वक्ताओं ने इन विषयों को सामाजिक न्याय एवं संवैधानिक मूल्यों की स्थापना के लिए आवश्यक बताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए PPID के राष्ट्रीय महासचिव मूल निवासी हेमराज सिंह पटेल ने अपने संबोधन में कहा, हमें शिक्षा के शस्त्र से वंचित करके हमें जो मूर्ख बनाया गया और त्याग की भावना को इस प्रकार स्थापित किया गया कि हम अपने वास्तविक अधिकारों और इतिहास से दूर हो गए। उन्होंने कहा कि यदि हमारे पूर्वज इस देश के शासक रहे हैं तो उसके ऐतिहासिक और सामाजिक प्रमाण आज भी हमारे बीच मौजूद होने चाहिए। वर्तमान समय में देश भर में चल रही जाति जनगणना की चर्चा करते हुए कहा कि OBC समाज लंबे समय से जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं। उनके अनुसार यह विषय आज पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। यदि हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो हम पारदर्शी जाति जनगणना कराएंगे तथा संविधान के अनुसार सभी नागरिकों को समान अधिकार, समान अवसर और सामाजिक न्याय दिलाएंगे। मूल निवासी समाज में संविधान का प्रचार प्रसार होना बहुत जरूरी है, जो हमारी पार्टी लगातार समाज में कर रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय संगठन सचिव मूल निवासी RK विद्यार्थी ने कहा, पेशवा शासन स्थापित होने के बाद मूल निवासी समाज से सबसे पहले जमीन रखने का अधिकार छीन लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौर में समाज को झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर किया गया तथा शिक्षा से भी वंचित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने लंबे समय तक ऐसे दमनकारी शासन को सहन किया। उन्होंने आगे कहा कि 1 जनवरी 1818 को महाराष्ट्र के पुणे स्थित भीमा कोरे गांव में क्रांतिकारी जवानों ने पेशवा बाजीराव की सत्ता का अंत किया, जिसके बाद सामाजिक परिवर्तन का रास्ता दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि कोल्हापुर रियासत में छत्रपति साहू जी महाराज का शासन स्थापित होने पर सबसे पहले मूल निवासी समाज को जमीन रखने का अधिकार दिया। इसके साथ ही छत्रपति साहू जी महाराज ने यह महसूस किया कि समाज को शिक्षा से वंचित रखा गया है, इसलिए उन्होंने सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था लागू की तथा गांव-गांव में विद्यालय स्थापित कर शिक्षा के प्रचार करने का कार्य किया।
मध्य प्रदेश के राज्य प्रभारी मूल निवासी SD त्रिपुरे ने अपनी बात रखते हुए कहा, उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे 25 जुलाई को कोल्हापुर में आयोजित समापन समारोह में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर राज्य श्री छत्रपति शाहू जी महाराज के सामाजिक न्याय, समानता और जन कल्याण के विचारों को मजबूत करने का संकल्प ले। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले साहब ने जो संदेश दिया कि मूल निवासी बहुजन समाज को शासन और प्रशासन में होना चाहिए। हमारी पार्टी का उद्देश्य मूल निवासी समाज को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से शासन और प्रशासन में भागीदारी दिलाना है। पार्टी समाज के युवाओं, महिलाओं और जागरूक नागरिकों को नेतृत्व के लिए तैयार कर उन्हें जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनिक व्यवस्था में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित कर रही है। पीपल्स किसान सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी DN सिंह ने कहा कि महामानवों की जयंती मनाने के पीछे हमारा मकसद यह है कि हमारे देश में हमारे पुरखों ने किस प्रकार के राज्य की संकल्पना की थी और देश में कैसी व्यवस्था हो, शासन सत्ता हो, कैसी हिस्सेदारी हो, इन सभी बिंदुओं को परखने के लिए हम लोग जयंतियों का आयोजन करते हैं, क्योंकि महामानवों के इतिहास को किसी भी किताब में पढ़ाया नहीं जाता। इसलिए हमारी पार्टी महामानवों के इतिहास की जानकारी आपको देती है। हमारी पार्टी का उद्देश्य केवल चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि गांव-गांव तक महामानवों की विचारधारा को पहुंचाना और उनके अधिकारों के बारे में बताना, यह हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष मूल निवासी अनिल हीरे ने कहा कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में संगठनात्मक रूप से सक्रिय है। उन्होंने कहा कि पार्टी जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए समाज के बीच निरंतर जनसंपर्क, जन जागरण और संगठन विस्तार के अभियान चला रही है। उनके अनुसार पार्टी का प्रयास समाज के विभिन्न वर्गों को संगठित कर लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूक करना है। अपनी बात रखते हुए पार्टी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही विद्यार्थियों और युवाओं को संगठन तथा राजनीतिक गतिविधियों में आगे आने के अवसर दिए जाएंगे। साथ ही किसानों और मजदूरों को भी राजनीति में भागीदारी दिलाने तथा नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए पार्टी निरंतर प्रयास कर रही है। कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी डॉक्टर KS चौहान ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमारी पार्टी का उद्देश्य देश में लोकतंत्र की स्थापना करना है। हमारा मानना है कि लोकतंत्र केवल राजनीतिक लोकतंत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना भी आवश्यक है। जब प्रत्येक नागरिक को सामाजिक सम्मान, समान अवसर, आर्थिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी प्राप्त होगी, तभी देश में सही रूप से लोकतंत्र स्थापित होगा। राज्य श्री छत्रपति शाहू जी महाराज ने मूल निवासी समाज के लिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की और उस चीज को हम मूल निवासी समाज तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए यह जयंती अभियान 26 जून से 26 जुलाई तक यह कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। समाज आज भी जातियों में विभाजित है और हमारे जो लोग हैं जिनको जाति से लड़ना चाहिए, वो जाति पर गर्व करने और उसे बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। ऐसी मानसिकता सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के रास्ते में एक बड़ी चुनौती है। केवल मध्य प्रदेश में सत्ता में आने से हम ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। जिस दिन हम केंद्र की सत्ता में आएंगे, उसी दिन पूरे देश में सही ढंग से परिवर्तन करने की क्षमता हमारे पास होगी। इसलिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। मूल निवासी बहुजन समाज की अन्य राजनीतिक पार्टियों को जनता पहले ही परख चुकी है। उन्होंने कहा, हमें राजनीतिक रूप से जागरूक होना चाहिए। प्रत्येक गली मोहल्ले में PSS समितियों का गठन कर उनको मजबूत करना चाहिए। यदि हम बूथ स्तर तक बड़े पैमाने पर PSA का संगठन खड़ा कर दे तो पूरी राजनीति पर हम अपनी पकड़ बना सकते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने संबोधन के समापन में कहा कि राज्य श्री शाहू जी महाराज जयंती समारोह का राष्ट्रीय स्तर पर समापन कार्यक्रम कोल्हापुर महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों से अधिक संख्या में समापन समारोह में शामिल होने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि आगामी 20 सितंबर 2026 को मजदूरों के मुद्दे को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली आयोजित करने की योजना है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम का समापन पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया
डेमोक्रेटिक के मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश महासचिव मूल निवासी एडवोकेट राघवेंद्र सिंह पटेल ने किया। उन्होंने सभी अतिथियों, वक्ताओं और प्रतिभागियों को सफल आयोजन के लिए धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम के औपचारिक समापन की घोषणा की। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।